हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल चैप्टर के जो एग्जाम्पल हैं 4, 5 एंड 6, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो इन एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल्स की, जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 7.2 के 7.2 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उसमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। और इन्हीं मतलब कहने का ये है कि इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट सर्वांगसम प्रूव करना होगा। तो देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। हो सकता है कि आपको पता हो कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाए हैं। एक ट्रायंगल है ये वाला ABC, और एक ट्रायंगल है ये वाला PQR। इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइडों की लेंथ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है, और इस वाले ट्रायंगल में दो साइड तो हैं 4 मीटर की, और एक साइड है 5 मीटर की। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों का नाम क्या होगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो या तीनों साइड बराबर लेंथ की हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। और जिस ट्रायंगल की कोई दो साइड सेम हो उसे बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो देखिए यहां पर तीनों साइड 5 5 5 की हैं, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में दो साइड ये वाली और ये वाली PQ और PR सेम लेंथ की हैं, QR की लेंथ अलग है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पर इस वाले ट्रायंगल का यूज होगा क्वेश्चंस में। अब इसी को लेकर एक थ्योरम बनी है थ्योरम 7.2। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बुक से कि थ्योरम 7.2 है क्या। थ्योरम 7.2 कहती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की जो सेम भुजाएं होंगी या सेम भुजाओं के जो सामने वाले कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ये हमारा है आइसोस्केल ट्रायंगल, और PQ और PR सेम लेंथ की हैं। तो PR के सामने एंगल QR है ये वाला, और PQ के सामने आ रहा है ये वाला एंगल। तो क्या कहती है, इफ यदि PQ इज इक्वल टू PR, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q। ये है थ्योरम 7.2। समझ में आई बात? इसी का जस्ट उल्टा है थ्योरम 7.3। उल्टा है बस कि यदि दो एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमें अब ये नहीं दे रखा कि ये दोनों साइड सेम है, अब हमें ये दे रखा है कि ये वाला और ये वाला, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। PQR, ये एंगल आपका 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री।
ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। 30 30 60, ये तो फिर 30 का हो गया ये भी। चलो कुछ और लेते हैं, ये 30 का है। चलिए दोबारा बनाते हैं। ये 40 का, ये 40 का, और ये 10 का। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम 180 कितना होता है, 180 होता है ना। अब भी ये गलत हो गया, 40 40, चलो उसको 100 मान लेते हैं। 100 हो नहीं सकता। चलिए ये हो गया 80 50 और 50, तो 50 50 100 प्लस 80 180 हो गया। चलिए नाम लिख देते हैं P Q और R। तो एंगल Q और एंगल Q और एंगल P दोनों सेम है। कितने हैं, 50 50। अब देखिए एंगल Q के सामने कौन सी साइड है, PR, और एंगल P के सामने कौन सी है, QR। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। उसमें क्या था, साइड बराबर होने पर एंगल बराबर होंगे अपोजिट के। इसमें एंगल बराबर होने पर उन एंगल के सामने वाली साइड भी आपस में बराबर होंगी। अब सपोज करिए ये 50 है, ये 50 है और ये 80 है, PQR। इसके सामने वाली साइड हो गई PR और इसके सामने वाली साइड हो गई PQ। ये बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि एंगल Q और एंगल R भी आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 50 50 डिग्री। तो इन दोनों के सामने वाले साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो आपको याद रखनी है, और उनका यूज होगा आगे आने वाले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4, आपके सामने पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। तो जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये AD जो लाइन है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस परपेंडिकुलर टू साइड BC, और ये जो AD लाइन है ये BC के परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का क्या है, AD जो है BC से 90 डिग्री का कोण बना रही है। शो दैट AB इज इक्वल टू AC, ये हमें ये दिखाना है कि AB और AC दोनों सेम लेंथ की हैं, और जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा है, आइसोस्केल है, समद्विबाहु है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कॉपी में। तो ये है अपने पास ट्रायंगल, हमें ये प्रूव करना है कि AB और AC जो है सेम लेंथ के हैं, और ट्रायंगल ABC कैसा है, आइसोस्केल से समद्विबाहु है। चलिए तो पहले हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC लेते हैं, ABD और ACD। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। चलिए जी क्या है, अब चूंकि ये AD है ये इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रहा है, तो BAD जो है वो बराबर होगा एंगल CAD के। ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है AD, तो इस ये जो AD है ये इस पूरे एंगल A को इक्वल इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। तो जितनी, तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल BAD, और इस वाले को एंगल CAD या DAC। ठीक है, चलिए
अब ये वाले एंगल दोनों बराबर हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी ए या ए डी बी। चलो, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल क्या होगा, ए डी सी, और ए डी दोनों में कॉमन है, यहां लिख देंगे कॉमन, और ये दोनों चीजें अपने को दी हुई हैं गिवन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, तो बाय एस एंगल साइड एंगल, सो बाय एंगल साइड एंगल, ए एस ए रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी। ये प्रूव हो गया, इसलिए देयरफॉर बाय सीपीसीटी, जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप ए डी की जगह ए बी डी इक्वल टू डी सी भी लिख सकते हैं। बुक में तो ए डी कॉमन दे रखा है, लेकिन आप चाहें तो बी डी इक्वल टू सी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर तो है। नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि ये जो ए डी है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसने केवल ये दिया है, ये जो ए डी लाइन है इस वाले एंगल को, ये जो ए डी लाइन है इस वाले एंगल को डिवाइड कर रही है, ना कि इस बी सी को। ठीक है, आप बी डी इक्वल टू डी सी नहीं लिख सकते, सी पी सी डी से लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय सी पी सी डी ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू और ए सी। जब ये प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइनें सेम हैं, तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसो स्केल्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। चलिए दिखाते हैं पहले एग्जाम्पल 5 क्या कहता है। E and F are respectively the middle points of equal sides AB and AC of triangle ABC। तो दो चीज़ दे दी इसने एक ही लाइन में, एक तो ट्रायंगल ABC जो है उसमें AB और AC जो है सेम लेंथ की है, इक्वल साइड है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ABC हो गया ये हो गया आइसोस्केल, और AB के मिडिल में है E पॉइंट और AC के मिडिल में है F पॉइंट। ठीक है, तो डायग्राम दे रखा है कि इसने फिर E को C से और B को F से मिला दिया। तो हमें क्या प्रूव करना है, BF की जो लेंथ है वो इक्वल है EC के, तो BF इज इक्वल टू हमें EC प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ये हो गया इसका डायग्राम। तो E जो है वो AB का मिडिल पॉइंट है और F जो है वो AC का है, और AB और AC आपस में सेम लेंथ की है। तो अब हमें ट्रायंगल ऐसा लेना है कि इसमें AB आ जाए और AC आ जाए। तो AB लाने के लिए हम ट्रायंगल AB और F ले सकते हैं, और AC लाने के लिए हम ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, ACE। चलिए जी, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ सेम है इस वाले ट्रायंगल में। AB इज इक्वल टू AC, ये हमको गिवन है। ठीक है, और एंगल A दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से पता पड़ रहा है A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो एंगल BAF किसके बराबर होगा, एंगल ACE, एंगल C या EAC। हमने B लिया ना पहले, तो हम C ले सकते हैं, एंगल
सी ए ई, ये भी गिवन है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके हाफ भी तो आपस में बराबर होंगे। वही देखिए, ये पूरी बराबर हैं, ये भी ई जो है इसका मिडिल पॉइंट है और एफ भी इसका मिडिल पॉइंट है। जब ये पूरी पूरी लाइनें आपस में बराबर हैं तो क्या इनके हाफ भी आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देखिए, तो ए एफ किसके बराबर हो गया? ए ई के हो गया। फिर सुन लीजिए, जब पूरी पूरी लाइनें आपस में बराबर हैं, ए बी इजकल टू ए सी, तो क्या इनके हाफ भी बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ए एफ इजिकल टू ए सी हो गया, या सॉरी ए एफ इजिकल टू ए ई हो गया। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो कौन सा क्राइटेरिया लेगा? दो साइड है अपने पास, एक एंगल है, तो क्या लगा? ए एंगल साइड कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड है, साइड साइड और बीच में एंगल है। रूल या क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल ए सी ई। देयरफॉर बाय सीपीसीटी, तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो बी एफ और ई सी ये भी आपस में बराबर होंगे। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल 6 में कहता है इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो यहाँ साफ साफ दे दिया है कि जो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर यूज होने वाला है वो आइसोस्केल है, समद्विबाहु है, जिसमें ए बी और ए सी जो है आपस में बराबर हैं। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बी सी, डी और ई पॉइंट जो है बी सी लाइन पर आ रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं बी ई इज इक्वल टू सी डी, जो बी ई की लेंथ है वो बराबर है सी और डी के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी और ए ई आपस में इक्वल हैं। तो हमें ये दो ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सीपीसीटी से ये दोनों लाइन आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका हमारा डायग्राम हम बनाते हैं कॉपी पे। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो इसमें हमें दे रखा है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं और दे रखा है कि बी ई इज इक्वल टू सी डी। चलिए जी, तो हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो ये आपस में हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और सीपीसीटी से ये दोनों साइड आपस ऑटोमेटिक इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर दो साइड आपको इक्वल करनी है, दिखानी है, तो हमेशा पहले उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है जिसमें ये दोनों साइडें आ रही हों। तो देखिए, ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली साइड इसमें आ रही है, तो इसलिए हमें पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी, सॉरी ए बी डी लिखना था, ए सी ई लिखेंगे। क्या लिखते हैं? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। अब थ्योरम 7.2 क्या कहती है कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने कौन सा है? एंगल सी इज इक्वल टू ए सी के सामने एंगल बी।
ठीक है, ये आप लिख देंगे बाय थ्योरम 7.2, या फिर ये लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या दे रखा है अपने को, BE इक्वल टू CD। लेकिन जो BE है वो तो इस ट्रायंगल में आना चाहिए, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब हम इस BE को BD बनाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे, ये रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूं। अगर BD और DE को जोड़ दिया जाए, BD प्लस DE को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, BE मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां से BD की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, BE माइनस DE मिलेगा। अगर मैं इस पूरी लेंथ में से इसको घटा दूं तो ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं, दोनों साइड में मैं माइनस DE कर दूं, क्योंकि अगर आप एक साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी साइड को भी आपको सेम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और घटाया, यहाँ पर कुछ और सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अब देखिए, अब CD है, CD बनाने के लिए मैं DE और EC को जोड़ दूं। ठीक है, अब मुझे EC चाहिए। EC बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो CD माइनस DE। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे BE से कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये प्रूव करना था कि अगर मुझे BD मिल जाए और EC मिल जाए और ये दोनों बराबर प्रूव हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और लेकिन जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा है कि BE और DC आपस में बराबर हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड से DE सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा वो आप रफ में यहाँ पे देख चुके हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, कोई तोड़ नहीं है इनका। ठीक है, चलिए जी, तो मैंने दोनों तरफ माइनस DE घटाया तो मुझे क्या मिला, BE माइनस DE, BD मिला। और CD माइनस DE किया तो क्या मिला मुझे, EC मिला। तो जब BE और CD आपस में बराबर हैं तो हमें क्या मिला लास्ट में कि BD और EC भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी, तो एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, तो क्या बना, साइड एंगल साइड मिला अपने को। तो बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD is congruent with triangle ACE। लो जी, ये हो गया प्रूफ। देयरफॉर बाय CPCT, तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं होंगी, संगत भुजाएं हैं इसकी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो क्या लिख दें, AD इज इक्वल टू AE, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 4, 5 और 6 कवर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके इस एफर्ट से आपके फ्रेंड्स का भी थोड़ा सा भला हो जाए, और ये हमारा मेन आपका मोटिव है, पर्पज़ है कि आपके माध्यम से ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल देन, गुड बाय।